दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब बेहद भयानक मोड़ पर है। अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है। ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है या फिर सीज फायर की मियाद भी बढ़ सकती है। सच ये है कि पूरे मध्य एशिया का सारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त या तो ट्रंप पर है या फिर इस्लामिक सेना, ईरान की इस्लामिक सेना पर है कि आज रात तक ये दोनों अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं, क्या फैसला लेते हैं। इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर ये आ रही कि ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि वो ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे अगर ईरान ने इस डील पर साइन नहीं किया आज रात तक। दूसरी तरफ ईरान की जो पावरफुल इस्लामिक सेना है उसने कहा है कि ट्रंप जितनी भी धमकियां दें, जितने भी हमले करने की वो बात करें, लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जी हाँ गौर करिएगा, ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जारी रहेगा। यानी जो रिसर्च चल रही है न्यूक्लियर पे, परमाणु पर, वो नहीं रुकेगी चाहे जितनी धमकियां ट्रंप देते रहे। अब ये सिर्फ इस्लामिक सेना का फैसला नहीं बल्कि ईरान सरकार का भी फैसला है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी का ये बयान आप देखिए, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हैवी बॉम्ब्स वोंट हॉल्ट न्यूक्लियर टेक प्रोग्रेस। यानी ईरान की एटॉमिक एजेंसी का कहना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है बंद नहीं होगी। अब ईरान परमाणु रिसर्च नहीं छोड़ेगा, इसका सीधा सीधा मतलब दोस्तों यही है कि ईरान आने वाले समय में परमाणु बम, परमाणु हथियार बना सकता है। अब ये बहुत सेंसिटिव इशू है, आगे मैं एक्सपर्ट पर बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जंग का जो आप कह सकते हैं कोर इशू है वो न्यूक्लियर ही है। ट्रंप का भी यही कहना है, इस्लामिक सेना भी वही कहती है। इस पर आगे विस्तार से बात करूंगा। अब इस बीच जो पॉजिटिव खबर आ रही है युद्ध के मैदान से वो ये है कि ईरान ने 10 पॉइंट का 10 सूत्रीय प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान को सबमिट किया है, जो अमेरिका को भी भेजा गया है। मीडिया में इसकी खबर आ रही है। पाकिस्तान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की निगोशिएटर है, साथ में 3 और देश हैं, टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है और कहीं ना कहीं चाइना की भी इसमें सहमति है क्योंकि पाकिस्तान इस बातचीत के बीच में। ईरान ने जो प्रस्ताव दिया है, जो अमेरिका तक पहुंचाया गया है, ट्रंप तक पहुंचाया गया है, उसमें यूं तो कई इश्यूज़ हैं लेकिन 4-5 जो इश्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इशू ये है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका लिखित में, रिटन में दे, गारंटी दे कि दोबारा युद्ध नहीं करेगा ईरान से। मुश्किल शर्त देखते हैं। नंबर दूसरी शर्त है कि जो ईरान के साथी है हिजबुल्लाह पर तुरंत जो है युद्ध बंद करे इजराइल। ये दूसरी मांग है, मानी जा सकती है। तीसरा, ईरान पर जो सैंक्शंस लगे, इतने बरसों से पाबंदियां लगी हैं, बिज़नेस की पाबंदी, ट्रेड की, वो पाबंदियां उठाए, इस पर भी विचार हो सकता है, कर सकते हैं, इशारा कर चुके हैं ट्रंप। चौथा जो पॉइंट है, चौथी जो शर्त है ईरान की तरफ से वो ये है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी तभी खुलेगी, तेल का रास्ता तभी खुलेगा जब ईरान और ओमान यानी दोनों मुल्कों के बीच में से रास्ता निकलता है। प्रस्ताव ये है कि जिस तरह से इजिप्ट टोल लेता है सुइस कैनाल पर, इसी तरह का एक फार्मूला ईरान ने बनाया है। ओमान और ईरान मिलकर जो है वो शुल्क लेंगे और इस शुल्क से कहीं ना कहीं जो युद्ध में नुकसान हुआ है खरबों रुपए का, उसकी भरपाई होगी। अब ये शर्त मानते हैं ट्रंप, नहीं मानते हैं। और इसके अलावा फ़िलिस्तीन और गाज़ा, उसको लेकर भी कई शर्तें। कुल मिलाकर सबसे बड़ी शर्त जो मुझे लग रही वो यही है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में क्या ट्रंप कंसेशन देंगे, क्या पूरी तरह से कंट्रोल वो ईरान को देंगे या नहीं देंगे, इस पर बहुत कुछ डिपेंड होगा। और दूसरी खबर ये आ रही है इसी के साथ साथ कि रूस और चीन, रशिया और चाइना जो ईरान के साथी हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स, इनके डिप्लोमेट्स, वो भी ईरान के साथ बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ बात हो रही है, पाकिस्तान के साथ भी बात हो रही है, अमेरिका को भी मैसेज दिया जा रहा है। चाइना और ईरान भी चाहते हैं कि किसी न किसी सूरत से ये युद्ध कहीं पर आके रुके, कोई सीज़ फायर हो। अब इसमें एक बड़ा जो पेच है वो ये है कि चाइना और रूस अगर प्रपोज़ल देते हैं तो जाहिर तौर पर वो ईरान के ही पक्ष में होगा, ईरान की ही तरफदारी में होगा और ऐसे में क्या उसे ट्रंप कबूल करेंगे, ये भी देखना होगा। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो यही है कि
आने वाले कुछ घंटों में क्या कोई फैसला होगा, क्या इस मसले का कोई हल निकलेगा? सबकी निगाह उसी पर है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। गुंजाइश कम दिखती है क्योंकि ईरान का भी बहुत ज़बरदस्त स्टैंड है कि पहले मेरी शर्तें मानो तब हम आगे बढ़ेंगे। उधर ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक सिल्वर लाइन ट्रंप में ये दिखती है कि ट्रंप धमकी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, वो चाहते हैं डील हो जाए, वो डील चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो तरक्की करे, ईरान जो है रिकवर करे, जो नई लीडरशिप है वो पहले से बेहतर है। इस तरह के भी संकेत ट्रंप दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है। पेच ये है कि ट्रंप बहुत स्टेबल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का मानना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप एक स्टेबल लीडर नहीं है, स्थिर नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब ऐसे में आज रात, ये जो क़यामत की रात है, उसमें क्या फ़ैसला होगा, मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं अपडेट करता रहूं और भी कई वीडियोस बनाऊं और कोशिश करूं समझाने की कि पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है, और जो मीडिया आपको नहीं दिखा रही, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो खबरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अब इस सारे मसले पर, खासकर ये जो परमाणु प्रोग्राम है, ईरान की जो शर्तें हैं और ट्रंप क्या करना चाहते हैं, इन सारे मसलों पर मैंने अमरीश मिश्रा जी से कहा कि भाई आप इस पर कुछ रोशनी डालें, कुछ रोशनी डालें। खासकर ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है कि अगर बम बना लिया तो क्या फिर ट्रंप जो हैं झुक जाएंगे? क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो किम हैं, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं, वो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और किम उनसे बहुत प्यार करते हैं। यानी किम जिनके पास न्यूक्लियर बम है वहाँ झुके हुए हैं, मिस्टर ट्रंप झुके हुए हैं। तो क्या अगर ईरान के पास भी ये ताकत आ जाती है तो झुकना पड़ेगा ट्रंप को? बिजनेसमैन है, झुक सकते हैं। अमरीश भाई, ट्रंप ने कुछ देर पहले फिर धमकी दी है ईरान को, कहा है कि हम बम्बार्डमेंट करेंगे और ऐसा बम्बार्डमेंट करेंगे कि ईरान को पूरी तरह से डेमोलिश कर देंगे, पूरी तरह से उसको मैं मलबे में तब्दील कर दूंगा, पूरे मुल्क को। इस तरह की उन्होंने धमकी दी। क्या आपको लगता है कि बम्बार्डमेंट, बमबारी से ही इस पूरे मसले का हल निकल सकता है? और क्या बम्बार्डमेंट से, ट्रंप के इस तरह के हमलों से ईरान दब जाएगा अब? देखिए दीपक जी, अभी तक क्या हुआ है, ये जो बमबारी वाली लाइन है, तबाही वाली लाइन है कि ईरान को तबाह कर देंगे, ये 28 फरवरी से चल रही है। क्या ईरान तबाह हुआ? बल्कि उल्टा, ईरान ने इजराइल को भी तबाह किया है और जीसीसी कंट्रीज पे इतना मारा है, यूएस बेसिस पे, और अब तो उनकी कंपनीज पर भी जहां यूएस इन्वेस्टमेंट है, कि अमेरिका के 30 से 35 हजार सोल्जर्स कहां हैं किसी को नहीं पता। तो ये लाइन तो जी, पिट गई। और अगर इसको इन्होंने कंटिन्यू किया तो उससे ईरान और मजबूत हो रहा, हम देख रहे हैं उसकी रिटेलिएटरी पावर और बढ़ती जा रही। ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि तबाही दोनों तरफ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान ही तबाह हो रहा है, तबाही इस तरफ भी है। और चाहे सऊदी अरब हो या कतर हो या फिर कुवैत हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, नुकसान बराबर हो रहा है, बल्कि उनको ज़्यादा हो रहा है जिनके पास दौलत ज़्यादा है। एक चीज़ सही मैं बात। आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो बड़ा सेंसिटिव सवाल है। क्या आपको लगता है कि अगर ये बम्बार्डमेंट होता रहा तो जिस चीज के लिए ट्रंप लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यूक्लियर के लिए, ऐसा तो नहीं है कि वही न्यूक्लियर बम ईरान बना ले? क्योंकि अभी प्रेस टीवी, जो ईरान की सरकारी मीडिया है, उसका एक वक्तव्य आया था, बयान जारी किया था ईरान सरकार की तरफ से कि चाहे कुछ हो जाए, कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर प्रोग्रेस करते रहेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ेंगे। अब इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है दीपक जी, ईरान न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है। ओहो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब उनका रिजॉल्व, उनका जो एक डिटर्मिनेशन है और मजबूत हो गया है जब से ट्रंप ने कहा है कि तुमको हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री, और ईरान जैसा जो इतना स्वाभिमानी, वो स्टोन एज में चला जाएगा देखते देखते, और वो कुछ नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, आज बयान भी आया है और आर्टिकल भी छपे हैं इरानियन प्रेस में कि कुछ भी हो जाए, ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की रिसर्च जारी रहेगी। अब ये हिंट है कि यानी 60% ऑलरेडी इनरिच्ड है यूरेनियम, 90% चाहिए,
वो प्रक्रिया जारी, वो कभी भी हो सकता है पूरी भी हो गई हो, अनाउंस नहीं किया या जल्दी होने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि 60% एनरिच यूरेनियम है, 30% और चाहिए, ये 30% एनरिचमेंट किसी भी वक्त हो सकता है। तो क्या हम ये माने कि अभी भी इतने असैसिनेशंस के बावजूद और इतनी उनके जो रिसर्च सेंटर हैं उनको डेमोलिश करने के बाद, क्या ईरान के पास अभी भी वो साइंटिस्ट हैं और वो टेक्नोलॉजी है कि वो न्यूक्लियर बम बना सकता है? 100%। क्या आपको लगता है कि उस कैलिबर के, उस प्रतिभा के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी भी हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो उनकी सबसे टॉप एंड जो उनके साइंटिस्ट थे, उन सबको तो मार दिया है अमेरिका ने, इज़राइल ने। तो क्या अभी भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वहाँ पर? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2012 में ईरान के एक मशहूर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने असैसिनेट कर दिया था 2012 में। उनके असैसिनेशन के तुरंत बाद जो 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपना डिसिप्लिन शिफ्ट कर दिया न्यूक्लियर रिसर्च पे। अब आप देखिए, 2012 में ये हुआ है, अब वो 10 साल में लड़के पक गए। अब ऐसे जी, कितने लेवल पे कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मरता है, साइंटिस्ट मरता है, उसके 1500 छात्र खड़े हो जाते हैं। तो अब आप जी। बताइए इससे कैसे कोई लड़ सकता है? क्या आपको लगता है कि एक बार ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बम उनको मिल जाएगा तो ये खतरा खत्म हो जाएगा अमेरिका और इज़राइल के हमलों का? बिल्कुल, तब तो जंग रुक जाएगी। क्योंकि जैसे नॉर्थ कोरिया की स्थिति है, नॉर्थ कोरिया से कोई जंग में नहीं उलझता, बल्कि ट्रंप उसकी तारीफ करता है। उसी तरीके से ईरान जैसे ही न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आता है, सब कुछ बंद हो जाएगा। बड़ी तब वो बात, बड़ी बात। जी। बड़ी बात जो है अमरीश जी ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किम जोन के आगे ट्रंप हमेशा झुके रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बल्कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसको सुनकर मैं स्तब्ध था, कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम ईरान नहीं बनाएगा, सारी लड़ाई उसी पर है, और दूसरी तरफ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप कह रहे हैं कि किम जोन जो हैं, जिनके पास न्यूक्लियर बम है, वो उन्हें लव करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, और वो किम जोन की तारीफ कर रहे हैं जिसके पास न्यूक्लियर बम बना हुआ है। तो ये एक बड़ी बात इन्होंने कही कि न्यूक्लियर बम अगर ईरान बना देता है तो ना सिर्फ लहजा बदलेगा ट्रंप का, नीति और नीयत भी बदल जाएगी। अब एक चीज मैं और आपसे सवाल करना चाह रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में। क्या आपको लग रहा है कि समझौते की कोई गुंजाइश है? कोई समझौते की गुंजाइश है? देखिए, समझौते की गुंजाइश वही चाइना का जो एक प्लान है कि चाइना, देखिए चाइना क्या चाहता है, एक बात इस पे छोड़, चाइना ये चाहता है कि अमेरिका को भी बाहर रखा जाए, सबको। चाइना और ईरान मिलके, या चाइना रशिया ईरान मिलके स्टेट ऑफ हुर्मुज चलाएं। ओ, ये स, ओके। जी, ये है। और अमेरिका को वो ये कह रहे हैं कि अब हम जब आ गए हैं तो तुम अलग हट जाओ। यहां पर वो अमेरिका को एक पटकनी देना चाहते हैं, दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका हार गया, चाइना और रशिया। चाइना और रशिया। तो क्या क्योंकि आपको आप लग रहा है? देखिए, इंडिकेशन है कि जो चुंगी ली जा रही है होर्मुज में, कई शिप से ली जा रही है यॉन में, चाइनीज करेंसी में। ओके। तो तो क्या ईरान आपको, चाइनीज करेंसी में क्यों ले रहा है? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाइना पर्दे के पीछे से मदद करता रहेगा टेक्नोलॉजी के लेवल पे, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये जंग बढ़ती है तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से, उसके गैजेट्स के मदद मदद से अमेरिका और इज़राइल का और नुकसान हो सकता है। कोई एक आध बड़ा और जंगी ज्यादा जहाज़ भी गिरा सकता है। जंगी जहाज भी गिरा सकता है। और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ हुर्मुज अब अमेरिका के हाथ से गया, क्योंकि चाइना और रशिया ने देख लिया है कि ईरान के डोमिनेंस से उनको फायदा है। तो सीधी बात ट्रम्प, है जी, जी। कि ट्रम्प के वो सामने, ईरान को छोड़ने नहीं देंगे। जी। अमरीश भाई, ट्रम्प के सामने अब क्या विकल्प हैं? क्योंकि ट्रम्प के माइंड्स को भी आप रीड करते रहे हैं। क्या ट्रम्प जो कभी डेमोलिशन की बात करते हैं, डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा, और फिर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान की जो नई लीडरशिप है, इसका जहन बदल रहा है, मैं चाहता हूं कि ईरान तरक्की करे, तो फिर वो कभी एकदम से तरक्की की बात करने लगते हैं। क्या ट्रम्प आखिरी वक्त पर इस डेडलाइन को फिर आगे बढ़ा सकते हैं? भाई, पहले 48 घंटे क्या किया, फिर 5 दिन का किया, फिर 10 दिन का किया। क्या एक बार फिर से वो आगे बढ़ा सकते हैं और ये बहाना कर सकते हैं कि साहब
मुझे संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है, ईरान मान सकता है, तो मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ 15 दिन के लिए, ऐसा भी हो सकता है। देखिए दीपक जी, दुनिया के एक्सपर्ट्स इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ट्रंप अनस्टेबल। अब ओके। जी, अनस्टेबल आदमी, अनस्टेबल अस्थिर। आदमी, अस्थिर, वही सही शब्द, पागल कहें उनको या ये कहें वो ठीक नहीं है, अनस्टेबल सही, अस्थिर। तो अस्थिर जो आदमी है वो क्या करेगा आप सोचिए, वो लास्ट में कुछ भी कह सकता है, बदल भी सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जायनिस्ट लॉबी क्या चाहती, जो ट्रम्प ज्यू के लॉबी पीछे है। कहते। हाँ, ओके। जो ज्यू लॉबी है वो क्या चाहती, उसका बयान आया है कि उसे उसे लगता है कि ट्रम्प अपना मन बना चुके हैं भारी बमबारी ईरान पे करने की। तो ये अमरीश जी थे। 2-3 बड़ी बातें अमरीश मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि ईरान तमाम बमबारी के बावजूद अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ रहा, बल्कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और इम्प्रोवाइज करना चाहता है, इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहता है। और अगर ये रिसर्च आगे बढ़ी तो हो सकता है आने वाले समय में न्यूक्लियर बम जो है वो ईरान बना ले, और तब हो सकता है ट्रम्प का नज़रिया बदले, जिस तरह से ट्रम्प का नज़रिया नॉर्थ कोरिया को लेकर हमेशा बदला हुआ रहता है। किम जोन से ट्रम्प दबे रहते हैं। दूसरी उन्होंने बड़ी बात कही कि ट्रम्प अनस्टेबल हैं, अस्थिर हैं, एक तरह से मानसिक संतुलन नहीं है, कभी कभी ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे में वो क्या फैसला लेंगे, हो सकता है वो फिर से मियाद आगे बढ़ा दें, और या हो सकता है वो फिर से बम्बार्डमेंट का फैसला ले लें। लेकिन एक बात जरूर है कि ट्रम्प के फैसले के पीछे जो बड़ा इन्फ्लुएंस होगा वो ज्यू लॉबी का होगा, इजराइल लॉबी का होगा, जो उनके चुनाव को फंड करती है। और वैसे भी नवंबर में चुनाव आने वाले हैं, ट्रम्प को पैसे की जरूरत है जो उनको ज्यू लॉबी देती है। तो ज्यू लॉबी का भी इन्फ्लुएंस होगा कि वो क्या करते हैं। और जो तीसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि चाइना और रशिया पर्दे के पीछे असली खेल कर रहे हैं। चाइना, रशिया, ईरान मिलकर चाहते हैं ट्रम्प को सबक सिखाना, और ये जो हॉर्मोज की खाड़ी, ये जो तेल की रूट है, अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और वो जीसीसी यानी जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं उस पर भी अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। जैसे जैसे ये डेडलाइन करीब आ रही, धड़कनें तो सबकी बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर जंग तेज होगी, वर्ल्ड वॉर की तरफ से भी जा सकती है, तो नुकसान तो सबको होगा, पूरी दुनिया को होगा, हमको होगा, आपको होगा। तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, पेट्रोकेमिकल्स महंगे होंगे, प्लास्टिक महंगा होगा, साजो सामान, सब कुछ, कंज्यूमर गुड, सब पर इसका असर होगा आने वाले समय में। जंग ना हो, कंप्रोमाइज हो जाए, ये तो ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन फिर भी ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, अनस्टेबल माइंड है, कुछ भी कर सकते हैं, मियाद भी आगे बढ़ा सकते हैं, और जंग को एक भयानक मोड़ पर भी ले जा सकते हैं। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।